नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम लोग फिलिप्स के वाइवा कलेक्शन जो है उस इंडक्शन कुकटॉप का अनबॉक्सिंग और रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि इस कुकटॉप में क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है हमारे पास और क्या ये बेहतरीन इंडक्शन कुकटॉप है कि नहीं, आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मैंने फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर किया था और पैकेजिंग कुछ इसी तरह का आया है। इसके ऊपर से कोई भी रैपर या फिर कोई भी प्लास्टिक का कवर या कार्डबोर्ड का कवर कुछ भी नहीं था। तो आप कह सकते हैं कि इसका जो पैकेजिंग है वो बहुत ही बेकार घटिया सा पैकेजिंग है। तो ओपन करके देख लेते हैं और मैं साथ में आपको ये भी बता दूं कि इसका प्राइस कितना आता है। इसका प्राइस फ्लिपकार्ट पे अभी जब मैं आप ये वीडियो देख रहे हैं या फिर मैं जब ये इसका अनबॉक्सिंग कर रहा हूं तो इस वक्त इसका प्राइस जो है 2,990 यानी कि इस सब 3,000 के आसपास फ्लिपकार्ट पे है और 2,799 यानी कि 2,800 के आसपास ये अमेजन पे अवेलेबल है। तो इसको मैंने ओपन कर लिया है। एक बार ओपन किया था, फिर से मैं आपको दिखाता हूँ। ये है, तो इसको रख देते हैं साइड में। और ये है मेन यूनिट इंडक्शन कुकटॉप, जिसका वेट हेवी है। 2.8 kg के आसपास इसका वेट आता है। तो ये वो कुकटॉप आप देख सकते हैं। ये कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलता है। नज़दीक से भी आपको दिखाऊं तो यहाँ पे ये मेनूज मिलते हैं। इसमें इंडियन मेनूज, तरह तरह के अलग अलग मेनू है यहाँ पे। और ये मेन जो है, ये मेन यूनिट है। पीछे की तरफ अगर आप देखते हैं तो ये फैन है, एग्जॉस्ट फैन, अंदर की गर्मी को बाहर फेंकने के लिए। ऊपर की तरफ ये इनहेल करता है एयर को। और ये जो मटेरियल है ये प्लास्टिक बॉडी का बना हुआ है। यहाँ पे ये साइड में स्टेबल रखने के लिए नीचे की तरफ, जहाँ पे आप जिस जगह पे इसको रख के यूज़ करेंगे अपने किचन में, तो इसको रखने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। इसका वायर 1.2 मीटर लंबा है। ये वायर जो है 3 केबल का है और ये 1.2 मीटर लंबा आता है, जो कि अच्छा है। इस कैटेगरी में, इस कुकटॉप इस लेवल में जो भी आते हैं उसमें ये काफ़ी बेहतरीन ऑप्शन है। इसके साथ और क्या आता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके प्लास्टिक में ये आते हैं कुछ यूज़र मैनुअल, ये है सेफ्टी लीफलेट, और एक है ये एक यूज़र मैनुअल। तो यूज़र मैनुअल में अलग अलग ऑप्शंस है, कैसे यूज़ करना है आपका पूरा डिटेल्स इसमें दिया हुआ है, जो कि मैं आपको आगे चल के बता। आइए अब इस कुकटॉप को अलग एक एंगल, अलग एक व्यू से देख लेते हैं। ये जो एरिया है, इसी एरिया में मिनिमम ये एरिया है और मैक्सिमम ये टोटल एरिया है। इस एरिया में ये काम करेगा, इस साइज के बर्तन में ये काम करेगा। ये जो इसका डायामीटर है, ये डायामीटर 12 सेंटीमीटर टू 20 सेंटीमीटर तक के बर्तन, जिसका बेस 12 टू 20 सेंटीमीटर बेस आपका बर्तन का वेट होगा, वो इस पे काम करेगा। कोई भी यूटेंसिल्स इसमें यूज कर सकते हैं। कोई भी का मतलब स्टेनलेस स्टील आता है और आयरन के बने हुए जो भी बर्तन है वो आप इस पे यूज कर सकते हैं। बेस जो होना चाहिए वो सपाट होना चाहिए, वो राउंड टाइप का जो होता है उस तरह के बेसिस में ये काम नहीं करेगा, सपाट बेस होना चाहिए। इसका पावर जो है वो है 2100 वाट का। स्टार्ट होता है 150 से, यहाँ से देख सकते हैं आप। स्टार्ट होता है 120 से, 120 से स्टार्ट हो रहा है और 2100 वाट तक ये जाता है। मैं आपको अगर जूम करके दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह का है। 120 वाट से शुरू हो रहा है और 2100 तक जा रहा है। डिग्री सेंटीग्रेड 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 240 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है। ये बटन्स जो है पुश बटन्स है, जो कि काफ़ी हैंडी है। और इसके बीच में जो है किसी तरह का कोई गैप नहीं है कि अंदर में जब आप कुकिंग करते हैं, सिंपल सी बात है, कुछ ना कुछ इस पर आपका गिरेगा ही। ध्यान रहे जब कुछ गिरता है तो उसको क्लीन कर लेना है। ताकि गंदगी अंदर न जाए। और वो हालांकि 1 ईयर का 1 साल का वारंटी जरूर आता है, ये ऑन साइट वारंटी नहीं है, आपको
नियरेस्ट सर्विस सेंटर पे जा करके वहाँ पर सर्विस लेनी पड़ेगी। और इसके अंदर में कोई भी मटेरियल अगर ख़राब निकलता है, मतलब डिफेक्ट हो जाता है, तो वो रिप्लेस करके दिया जाता है। टर्म्स एंड कंडीशन उसके साथ जरूर आते हैं। तो इस तरह के ये बटन्स होते हैं जो कि काफ़ी हैंडी हैं और काम करते हैं अच्छे से। टाइमर लगा हुआ है, टाइम सेट कर सकते हैं कि आपका कुकिंग कितने देर तक कुक होगा। उसके अलावा टेम्परेचर आप सेट कर सकते हैं, कितना डिग्री टेम्परेचर होगा, कम या ज़्यादा, जैसे इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे देखिए जैसे मैनुअल ऑप्शंस है, खुद से करना चाहते हैं तो खुद से है। उसके बाद ये पहला ऑप्शन है रोटी या डोसा बनाने के लिए, इस ऑप्शन को ऑन करते हैं तो रोटी या डोसा बनता है। उसका ग्रेवी मोड है, ग्रेवी मोड में यूज़ कर सकते हैं। जब ये बटन्स प्रेस करते हैं ना तो इस पर टेम्परेचर और टाइम ऑटोमेटिकली सेट होता है। स्टीर फ्राई का ऑप्शन है, स्लो कुक करना है तो भी आप स्लो कुक कर सकते हैं, धीरे धीरे कुक होगा। और प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करना है तो प्रेशर कुक यहाँ पे ऑप्शन है। और यहाँ पे टेम्परेचर बटन प्रेस करके टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। और टाइमर बटन को प्रेस करके 1 मिनट से लेकर के, यानी कि 0 से लेकर के 3 घंटे तक का टाइम यहाँ पे आप मेजर कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। ये पॉज बटन आता है, कोई भी आप कुकिंग कर रहे हैं, किसी भी ऑप्शन में पॉज करते हैं तो उसी पॉइंट पे ये पॉज होता है। अगर फिर से प्रेस करते हैं तो फिर वो टाइमिंग फिर से स्टार्ट हो जाता है। उसके अलावा ये ऑन ऑफ है, प्लग को इंसर्ट करने के बाद, ऑन करने के बाद आप यूज़ कर सकते हैं। ऑफ करने के लिए ध्यान रहे, डायरेक्ट आप स्विच ऑफ नहीं करेंगे, पहले ऑफ बटन को प्रेस करेंगे, ऑफ होगा। थोड़ी देर में इसके नीचे का जो फैन है जो मैंने दिखाया है वो फैन ब्लोइंग बंद हो जाएगा, उसके बाद आप स्विच ऑफ करेंगे। ये प्रॉपर वे है आपके इंडक्शन कुकटॉप को यूज़ करने का। अगर आप अपने इंडक्शन कुकवेयर का इस्तेमाल कुकवेयर नहीं, कुकटॉप का अगर इस्तेमाल करते हैं ठीक ढंग से, तो गैस के मुकाबले आप 25% एनर्जी कंजम्पशन को बचा सकते हैं, पैसे इससे आपके बच सकते हैं। इसके फायदे, फास्ट हीटिंग होता है, कॉर्ड 1.2 मीटर का है, ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ ऑप्शन है इसमें एक। आप जब इसको ऑन करते हैं और कोई भी बर्तन इस पर अगर नहीं रखते हैं तो ये तब तक बीप साउंड करता है। जैसे ही आप बर्तन रखेंगे तो बीप साउंड बंद होता है। इन केस अगर आप बर्तन नहीं रखते हैं बहुत देर तक तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। ये एरिया जो है वो कूल रहता है, फिर भी रिकमेंडेड है कि आप कुकिंग के दौरान या जब ये ऑन रहे तब इस जगह पे टच नहीं करें। 1 ईयर वारंटी आता है। और ये जो बना हुआ मटेरियल है ये माइक्रो क्रिस्टल प्लेट का बना हुआ है। इसका टोटल वेट जो है 2.8 है। वन ऑफ द बेस्ट कुकटॉप अवेलेबल इन दिस प्राइस रेंज। इस प्राइस रेंज पे फिलिप्स का ये कुकटॉप बहुत ही शानदार अच्छा विकल्प आपके लिए है, अगर आप कुकटॉप कोई लेना चाहते हैं तो। मैंने दूसरा कुकटॉप भी लिया है प्रेस्टीज का, और वो उसका अनबॉक्सिंग वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा और कंपैरिजन दिखाऊंगा आगे आने वाली वीडियोस में। तो ये वीडियो फिलहाल है, मैं इसको ऑन करके एक बार आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से ऑन करके इस्तेमाल होता है। ये आ गया हूँ मैं अपने किचन में और ये मैंने कनेक्ट कर दिया है। इसको मैं स्विच ऑन कर देता हूँ। स्विच ऑन करने के साथ ये आवाज़ हुआ, उसके बाद ये बटन ब्लिंक करने लगा। यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ये ऑन हो गया। ऑन हो जाने के बाद ये इस तरह का ऑप्शन दिखा रहा है। अगर मैं इस पर कोई बर्तन नहीं रखता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये ऑफ हो जाएगा 1 मिनट के अंदर। मैक्सिमम टाइम 1 मिनट है। अभी मैं इस पर एक बर्तन रख के दिखाता हूँ। ये ऑन हो गया और मैं बर्तन रखूँगा, इसलिए मैं स्लो कुक के लिए स्लो कुक पे प्रेस करता हूँ। स्लो कुक प्रेस करने के बाद ये 500 का ऑटोमेटिकली ले लिया, 3 मिनट का टाइम ले लिया, 3 घंटे का। और यहाँ पे आवाज़ कर रहा है, जैसे ये बर्तन मैं रखूँगा आवाज़ बंद हो जाएगा। देखिए आवाज़ बंद हो गया है। पानी मैंने रखा है, पानी खौलना स्टार्ट हो चुका है। तो मैं से जस्ट डेमो के लिए दिखा रहा था, इसको मैं अभी ऑफ़ कर दे रहा हूँ। मैंने यहाँ से ऑफ़ कर दिया और ये फ़ैन चलता रहेगा कुछ देर तक। फ़ैन चलते रहने के बाद जब ठंडा हो जाएगा, फ़ैन बंद हो जाएगा, उसके बाद ये मैंने जो स्विच कनेक्ट किया था ऑन रखा है, इसको ऑफ़ करेंगे। ये लाइट जो है वो ब्लिंक होना भी बंद हो जाएगा। मैं छू ले रहा हूँ, इसको हटा देता हूँ मैं। आप आवाज़ से सुन पा रहे होंगे कि ये फ़ैन इसके अंदर अभी भी चल रहा है। फ़ैन चल रहा है और ये ऑन ऑफ का लाइट जो है वो ब्लिंक कर रहा है। ये देखिए ये फ़ैन चलना बंद हो गया। यहाँ से ऑफ कर देता हूँ स्विच और ये लाइट जलना जो है वो बंद। दोस्तों आशा करता हूँ आपको आज की ये मेरी वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना